हेलो दोस्तों, म्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी कक्षा 11। आज हिंदी के अंदर व्यवहारिक पत्राचार भाग 1 उसकी माहिती लेंगे। व्यवहारिक पत्राचार क्या है? कार्यालयीय पत्राचार का एक प्रकार से औपचारिक पत्राचार है जिसका प्रयोग मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों में सरकारी निर्णयों की सूचना देने अथवा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग सरकार के आंतरिक प्रशासन, सूचनाओं के आदान प्रदान, प्रशासनिक मंत्रालय से की जाने वाली कार्यवाही की सहमति प्राप्त करने, सरकार की नीतियों निर्णयों की जानकारी देने तथा सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने आदि के लिए किया जाता है। प्रारूप एवं प्रयोगगत विभिन्नता के कारण पत्राचार के विविध रूप होते हैं जो निम्न अनुसार है। 1. पत्र को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। 1. सरकारी पत्र, 2. अर्ध सरकारी पत्र, 3. स्मरण पत्र अनुसारक, 2. कार्यालय ज्ञापन, 3. कार्यालय आदेश, 4. आदेश, 5. परिपत्र। ये है सरकारी पत्रों के अलग अलग नाम। सरकारी पत्राचार में मसौदा लेखन महत्वपूर्ण माना जाता है। मसौदा लेखन से पूर्व अनेक औपचारिकताओं से गुजरना पड़ता है। जैसे किसी प्राप्त पत्र पर कार्रवाई करने से पूर्व उस पर टिप्पणी लिखनी होती है जिसमें प्राप्त प्रस्ताव का विश्लेषण, संबंधित नियमों का उल्लेख, नियमों की व्यवस्था और प्रस्तावित निर्णय पर सुझाव दिया जाता है और इसी के अनुसार सक्षम अधिकारी के समक्ष मसौदा अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे मामलों के संबंध में जिनमें बार बार कार्रवाई की जाने अपेक्षित होती है और मानक मसौदे उपलब्ध होते हैं, उन पर मसौदा तैयार नहीं किया जाता। ऐसे मामलों में सक्षम अधिकारी के सक्षम हस्ताक्षर हेतु स्वच्छ प्रति प्रस्तुत कर दी जाती है। मसौदा तैयार करते समय जिन कुछ बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है वो इस प्रकार हैं। 1. मसौदे की भाषा स्पष्ट, संक्षिप्त और निर्वैयक्तिक होनी चाहिए। इसमें इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक अनुच्छेद में तार्किकता और क्रमबद्धता हो। 2. मसौदा लिखते समय भारत सरकार के अनुदेशों का पालन किया जाना चाहिए। 3. लंबे एवं जटिल मामलों को सरल एवं संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 4. मसौदे में प्रसिद्धि पाने वाला के संबंधित संदर्भ का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मसौदे में जहाँ जहाँ आवश्यक संदर्भ देने की आवश्यकता हो वहाँ उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। 5. मसौदा बनाते समय उपयुक्त हाशिया छोड़ देना चाहिए ताकि सक्षम अधिकारी आवश्यकता अनुसार उसमें आवश्यक सुधार कर सके। उपर्युक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मसौदे के अनुमोदन के पश्चात उसकी स्वच्छ प्रति तैयार करवाई जाती है और उसके बाद सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत कर दी जाती है। इसके पश्चात इसे प्रसिद्धि की जारी कर दिया जाता है और इसकी कार्यालय प्रति संबंधित मिसिल फाइल में लगा दी जाती है। सरकारी पत्र
सरकारी पत्र का प्रयोग कार्यालय से इतर व्यक्तियों, कंपनियों, संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों, राज्य सरकारों आदि से सूचना का आदान प्रदान हेतु किया जाता है। सरकारी पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होती है। इसमें अस्पष्ट, अनिश्चित और दो अर्थ देने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें उत्तम पुरुष मैं का प्रयोग नहीं होता। इसमें अन्य पुरुष एक वचन का प्रयोग किया जाता है। केवल आई हैव बीन डायरेक्ट आदि के संदर्भ में मुझे का प्रयोग होता है। सरकारी पत्र सरकार द्वारा व्यक्ति, विचारों, निर्णयों आदि की सूचना देते हैं, इसलिए इसमें व्यक्ति, विचार, भाव सरकार के होते हैं, न किसी अधिकारी के विशेष के। सरकारी पत्र के प्रारूप के कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। एक, इसमें संख्या, भारत सरकार, मंत्रालय, विभाग, कार्यालय का नाम हाशिया छोड़कर पृष्ठ के मध्य में ऊपर लिखते हैं तथा उसके बाद दाईं तरफ पता व दिनांक लिखते हैं। 2, सरकारी कार्यालय को भेजे जाने वाले पत्र अधिकारी के पदनाम से तथा निजी व्यक्तियों को भेजे जाने वाले पत्रों के नाम से भेजा जाता है। 3, विषयों में संक्षिप्त रूप से पत्र के मूल आशय का उल्लेख किया जाता है। 4, संबोधन में व्यक्ति के लिए महोदय, महोदय का प्रयोग होता है तथा संस्थाओं या संगठनों के व्यक्ति के लिए प्रिय, महोदय, महोदय का प्रयोग किया जाता है। 5, पत्र का मुख्य भाग या क्लेवर अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसमें विषय से संबंधित विचारों को क्रमिक रूप से लिखा जाता है। 6, स्वनिर्देश अधोलेख में सामान्यतः भवदीय या भवदीय का प्रयोग लिंग के अनुसार किया जाता है। 7, निजी व्यक्तियों को भेजे जाने वाले पत्र के मुख्य भाग के अंत में धन्यवाद लिखा जाता है। दोस्तों, ये हिंदी के अंदर व्यवहारिक पत्राचार 1 के अंदर जो सरकारी पत्र होते हैं उसकी जो बहुत थोड़ी जानकारी या माहिती आपके सामने रखी जा रही है। अब दूसरे भाग के अंदर आपके सामने सरकारी पत्र है, उसके अलग अलग नमूने आपके सामने रखे जाएंगे और ध्यान से उसका अभ्यास करिएगा और उसके बाद उसके प्रश्न आगे उसकी भी माहिती आपके पास नोटबुक के अंदर लिखने की है।